नमस्कार, मैं रविश कुमार। रविवार को तमाम न्यूज़ चैनलों पर आपने देश के कानून मंत्री को जाकिर हुसैन ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से सफाई देते सुना होगा। आप में से कुछ उनकी बातों से सहमत भी होंगे और कुछ नए सवालों के साथ उत्तेजित भी। क्या सलमान खुर्शीद सफाई पेश करने में सफल रहे या तिलमिलाकर मौका गंवा दिया? गुस्सा ज्यादा दिखा या तथ्य? आज तक की स्टोरी को खारिज करने के बाद शट अप, देख लेंगे इंडिया टुडे, इंडिया स्टडे बन जाएगा जैसी बात कह के क्या सलमान ने अपना पक्ष कमजोर नहीं किया? सही कहा कि मरता क्या ना करता, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, ना खुद वे दे रहे हैं, तो मरने की स्थिति कहां से आ गई थी? क्या पहली बार किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लग रहे थे? क्या सलमान को ऐसे आरोपों का अनुभव नहीं है? कई लोगों ने फेसबुक से लेकर ट्विटर तक पर लिखा कि पत्रकारों का लहजा भी उकसाने वाला था, आप उसकी भी बात कीजिए। सलमान ने इंडिया टुडे ग्रुप पर 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा और कई तरह के मुकदमे करने का ऐलान किया है। यह सब ठीक है, स्टोरी का जवाब देना, केस करना, काउंटर सवाल करना, ये सब चलता रहा है पहले भी और कल भी और आज भी। लेकिन क्या सलमान ने आज तक के सवालों का जवाब दिया? आज तक का कहना है कि नहीं दिया है। चैनल अपनी स्टोरी पर कायम है। आज तक का दावा है कि सलमान ने अपने हक में मैनपुरी के सीडीओ जेबी सिंह का हलफनामा पेश किया कि पैसे का इस्तेमाल सही हुआ और सभी को उपकरण मिले, जबकि जेबी सिंह कहते हैं कि सरकारी अधिकारी तो हलफनामा नहीं दे सकता, हलफनामे पर उनके दस्तखत नहीं है, हलफनामा नकली था, लेकिन लाभ जाकिर हुसैन ट्रस्ट को मिला। भारत सरकार के अवर सचिव ने यूपी सरकार का यह आरोप स्वीकार कर लिया था कि 10 जिलों में फर्जी दस्तखत किए गए हैं और उपकरण नहीं बटे हैं। इसके बाद भी 2009-2010 में 71 लाख का ग्रांट कैसे मिल गया? फिर सलमान ने 24 मार्च 2011 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश रामराज सिंह यादव का खत पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाकिर हुसैन ट्रस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रांट दिया जाना चाहिए। इस तरह जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 68 लाख का अनुदान मिला। लेकिन रामराज सिंह यादव ने कहा कि वो तो जनवरी में ही रिटायर कर गए थे, मार्च में दस्तखत कैसे कर सकते हैं? तो सवाल उठता है कि हलफनामा फर्जी, विशेष सचिव की चिट्ठी फर्जी, लेकिन लाभ किसे मिला? लाभ मिला जाकिर हुसैन ट्रस्ट को। तीसरी बात कि क्या सलमान खुर्शीद उन लोगों को हाजिर कर पाएंगे जो चेकलिस्ट में तो हैं, मगर आज तक के संवाददाताओं को शुरुआती खोज के बाद नहीं मिले? रंगे मिस्त्री तो आज तक की स्टोरी में भी था, जिसकी पत्नी ने आज चैनल से कहा कि शनिवार को 4 लोग आए थे, कान की मशीन दे दी और बिठाकर ले गए। ये एक आरोप दोनों तरफ से लग सकते हैं। यही नहीं, जिस तरह से सलमान और अरविंद की टीम की ओर से गवाहों को पेश किया गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। क्या कानून मंत्री ने गवाह को अपने कब्जे में लेकर अपना केस कमजोर नहीं किया? रंगे मिस्त्री पंकज यादव की सार्वजनिक उपस्थिति और उनका लाइव प्रसारण पर हैरान होने वालों से कहना चाहता हूं कि यह भी पहले हो चुका है। लेकिन क्या इस तरह की पेशगी से कोई पाक साफ हो जाता है या कोई बेदाग हो जाता है? पर इतना तो पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, जो क्या किसी जांच से कभी सामने आएगा? अब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या सलमान खुर्शीद के कानून मंत्री रहते निष्पक्ष जांच संभव है? क्या हर आरोप पर इस्तीफा होते रहना चाहिए? एक सवाल यह भी है कि ऑक्सफोर्ड में सम्मान हो रहा था, तो क्या आज तक स्टोरी को रोक देनी चाहिए थी? आज तक को ऑक्सफोर्ड में सम्मानित होने या कानून मंत्री होने से क्या आज तक के उठाए सवाल बेमानी हो जाते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि सलमान खुर्शीद की भाषा, उर्दू की मिठास और ऑक्सफोर्ड की संस्कार को छोड़ती हुई उस सड़क पर उतर आई है जिस पर खड़े लोगों से वो के सवालों को सलमान को जवाब देने में गुस्सा आता है? वे अचानक आपे से बाहर हो गए तो छूट दी जानी चाहिए, ऐसा हो जाता है। ऐसे गुस्से को भी समझना चाहिए, लेकिन वे पिछले कई दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लंदन में गंदी नाली का कीड़ा अंग्रेजी का कोई वर्ड है। तीसरे दर्जे के लोगों के सवालों का जवाब न देना, जिन तीसरे दर्जे वालों के साथ वे खुद कुछ महीने तक कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। क्या ये भी एक जरूरी सवाल है? क्या चोर चोर मारो मारो का माहौल बन गया है, या फिर इस तथाकथित माहौल के नाम पर सही सवालों से बचा जा रहा है? मंशा और माहौल का सवाल बड़ा है या सवाल का जवाब? आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। हमारे साथ मेहमान कम हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि बातचीत जरा खुलकर हो जाए। लुइस खुर्शीद हैं, सलमान खुर्शीद की पत्नी हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उस ट्रस्ट में जो अभी विवादों में है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू हैं, अध्यक्ष प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओम थानवी साहब, संपादक जनसत्ता। अभय कुमार दुबे, संपादक CSDS। हमारे 4 खास मेहमान हैं इस पूरी बहस में शामिल होने के लिए। लुइस, आपसे ही मैं पहला सवाल करना चाहता हूं। सलमान ने कहा कि लोग नौजवानी के दिनों में उनसे काफ़ी ऑटोग्राफ लेते थे। इस पे मुझे अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी सलमान की पहली तस्वीर अपनी दोस्त की, जो कानून की विद्यार्थी थी, उसके एल्बम में ही देखा था।
तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी दलीलें देते हैं। लेकिन कल जिस सलमान को देखा, मुझे अब उस लड़की का पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई कि देश के कानून मंत्री को इस लहजे में अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी। आज सुबह जब कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कोई आप लोगों का भी इस तरह का विचार बदला है कि कुछ ज्यादा हो गया था कल? देखिए, ऐसा है कि मैं तो सलमान साहब को 38 साल से जानते हैं। मैंने कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। मगर सच्चाई ये है कि आपका भी एक चैनल है, ये जो चैनल जिसका पत्रकार के बारे में आपने जिक्र किया, इन लोगों ने सब प्लान किया। एक कैमरा संपादक के ऊपर, एक रिपोर्टर के ऊपर, एक कैमरा सलमान साहब के ऊपर उन्होंने पहले से तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करेंगे। अरे इस सवाल पूछो, हम जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बस चिल्ला चिल्ला के, आपने उनका लहजा देखा? मैंने वो आपने सब उनका इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह का बड़ा मौका आता है तो हम भी ऐसा ही करते हैं, हम भी अपना कैमरा लेकर जाते हैं, हम भी अपने ऊपर रखते हैं। ये प्लानिंग किसी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है, क्योंकि सवाल और स्टोरी उनकी थी। अगर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि सलमान ने खुद कहा था कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब उनको दे रहे हैं, तो एक तरह से वो उनका बनता है। ये इसमें मुझे लगता है कि आपकी दलील थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि आपने 38 साल में, नहीं, माफ कीजिएगा, मैं भी पत्रकार रह चुके हैं। मैं सिर्फ सलमान साहब की बीवी नहीं हूँ, मैं 22 साल पत्रकार रह चुकी हूँ। मैंने भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया, मगर जिस बदतमीजी से वो पत्रकार पेश आए, सच बताए, उनके लहजा से मैं हैरान हो गया। अच्छा, और अपने लहजे के बारे में कोई पुनर्विचार लुइस? रीथिंकिंग? कोई रीथिंकिंग नहीं है मेरे ख्याल में। जो सलमान साहब को जब कभी गुस्सा होता नहीं, आगे होगा नहीं अगर को उनको प्रोवोक ना करे। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह है कि कल अच्छा नहीं लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कल मैं भी ट्विटर पर लिख रहा था और मैं भी काफी नाराज था कि सलमान खुर्शीद कानून मंत्री के तौर पर ऐसे कैसे पेश आ सकते हैं, और ये बात आपसे छुपा लूं तो मेरी ईमानदारी पर भी शक उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सही है कि आपने जांच के लिए 17 सितंबर को चिट्ठी लिखी, जबकि 8 सितंबर को आज तक के टीम ने आपको दस्तावेज दिए? क्या आपको पहले कभी भी किसी चरण पर लुइस खुर्शीद जी ये अंदाजा हुआ कि इस तरह की गड़बड़ी आपके ट्रस्ट के मार्फत से हो सकती है, इस तरह के कैंप के मार्फत से हो सकती है? देखिए, 17 सितंबर तो हम मुख्यमंत्री से मिले, मगर हमने बहुत पहले अगस्त महीने में, बरसात के मौसम में, हमने मुख्यमंत्री को कांटेक्ट किया और कहा कि ये मामला हुआ है, हमें लगता कि कुछ गड़बड़ है, हम एक रिपोर्ट चाहते हैं, हम पूरा जांच चाहते हैं। जब तक मैं अपने कागज तैयार करें, उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट आपसे ले लेंगे। बीच में जैसे इंडिया टुडे के लोग आए थे मेरे पास, तब मैंने उनको चिट्ठी दिखाया। मैंने दिखाया कि ये चिट्ठी हम देने जा रहे मुख्यमंत्री को। हमने सारे कागज दिखाया, डीएम्स के चिट्ठी दिखाए, सब कुछ दिखाया। क्या कारण था कि उन्होंने स्टोरी किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अगर आपको प्रक्रिया पे शक है तो मुझे इतना तो पता चल रहा है कि वो आपसे संवाद कर रहे थे, आपको बकायदा लिखित चिट्ठी दे रहे थे कि वो स्टोरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दो सवाल आ रहे हैं कि एक जेबी सिंह का हलफनामा जो है वो फर्जी बताया जा रहा है, और विशेष सचिव जिनकी चिट्ठी पर 68 लाख रुपए के ग्रांट आपको मिले, अनुदान आपको मिला, वो अधिकारी जनवरी में ही रिटायर हो चुका था, लेकिन चिट्ठी मार्च की है, यानी कि वो भी फर्जी है एक तरह से। हम ये जानना चाह रहे हैं कि लाभार्थी तो आप हैं ही, तो इन फर्जी चिट्ठियों का दोषी कौन हो सकता है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यादव, हाँ सुनिए, जहां यादव जी का चिट्ठी है जी, चिट्ठी गए यूपी सरकार से भारत सरकार, भारत सरकार में एक आदमी बैठे हैं मिस्टर आरपी पुरी, जो चैनल पे बराबर कूद रहे थे, वो रोज के टच में है, लखनऊ से रोज टच में है। उन्होंने चिट्ठी कैसे स्वीकार किया? वो चिट्ठी मैंने पेश नहीं किया, वो चिट्ठी डायरेक्टली लखनऊ से दिल्ली गए, मैंने पेश नहीं किया, मुझे सिर्फ एक कॉपी मिला। मैंने पेश नहीं किया, तो मुझे क्या मालूम है? और ये चिट्ठी पेश किया 1 साल पहले, आज मुझे बता रहे कि ये चिट्ठी फर्जी है। और जहां जेबी सिंह का सवाल है, ये जेबी सिंह हमारे कैंप में थे, हमारे लोगों ने जेपी सिंह को कांटेक्ट किया, उन्होंने लिख के दिया। क्या मैं इतना महा बेवकूफ हूं? जब इंडिया टुडे हमारे ऊपर जांच कर रहे, मैं फर्जी एफिडेविट दे देंगे? मैं इतना महा बेवकूफ हूं?
मुझे वो एफिडेविट किसी ने दिया ये कह के कि ये हमने निदेशालय से लिया और मैंने गुड फेथ में इंडिया टुडे को दिया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं फर्जी एफिडेविट इस माहौल में दे देंगे। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.